सो हेलो नमस्कार। तो मेरा नाम है रोहित काश्यप और आप देख रहे हैं पढ़ाई जोन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डायोड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि डायोड होता क्या है। और गाइज उसके बारे में पढ़ेंगे। तो डायोड बेसिकली होता क्या है, एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। वो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, पैसिव इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, जो कि जो करंट को है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाता है। अब इसको समझिए, मतलब डायोड का सिंबल जो है ये होता है, ये इसका डायोड का सिंबल है। अब डायोड क्या करता है, इसको करंट दिया जाए ना, जैसे ये हमने इसको करंट दे दिया, बैटरी से दे दिया या फिर हमने कहीं से भी करंट इसको दे दिया, तो ये जब मतलब करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा, दूसरी डायरेक्शन से रोक देगा। यहाँ से ये करंट को फ्लो नहीं करवाएगा और यहाँ से फ्लो, मतलब करंट यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेगा तो ये करवा देगा, और जब यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा तो नहीं करवाएगा। करंट को एक ही डायरेक्शन में ये फ्लो करवाता है। अब जो है डायोड बेसिकली, ये तो इसका सिंबल हुआ ना, ये वाला इसका सिंबल हुआ, ये वाला। लेकिन डायोड असली में कुछ ऐसा दिखता है गाइस। ये इसका पी टाइप है और ये इसका एन टाइप है। पी टाइप और एन टाइप क्या होता है वो मैं बताता हूँ। इसके दो टर्मिनल होते हैं, एक ये होता है और ये एनोड बोलते हैं इसको, ये कैथोड होता है। और ये जो आपको एरो दिख रहा है ना, ये पी टाइप मटेरियल होता है, और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये एन टाइप होता है। और असली में ये लाइन जो है वो ये वाइट वाली आपको दिख रही है, ये वाली लाइन होती है, और जो ये तीर होता है वो ये ब्लैक वाला पोर्शन, बाकी जो है वो ये तीर है। तो अब पी टाइप होता क्या है बेसिकली, पी टाइप जो होता है, सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, अब सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो आपको अगली वीडियो में बता देंगे। लेकिन सेमीकंडक्टर्स जो है सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं बेसिकली। उनको पेंटावेलेंट में जब पेंटावेलेंट और एटम से जब डोप किया जाता है, वो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाता है। और पी टाइप बनता है जब उनको ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी से ऐड किया जाता है, यहाँ पेंटावेलेंट होती है। ठीक है, तो ये जो है कुछ डायोड इस प्रकार से। डायोड का बेसिक आपने याद कर रखना है, ये करंट को एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराता है। डायोड इज ए टू टर्मिनल सेमीकंडक्टर डिवाइस विच फ्लो करंट ओनली इन वन डायरेक्शन। ठीक है, तो गाइज अब इसमें फर्दर दो टाइप्स होती हैं, एक होती है फॉरवर्ड वाइज और एक होती है रिवर्स वाइज। तो गाइस जो फॉरवर्ड वाइज होती है ना वो क्या होती है, रिवर्स वाइज क्या होती है। फॉरवर्ड वाइज में क्या होता है, जो ये डायोड है ना, ये इसका पी टाइप है और ये इसका एन टाइप है, या फिर इसको एनोड बोल देते हैं, इसको कैथोड बोल देते हैं। ठीक है, ये कैथोड ये एनोड। तो इसके जो पी टाइप होता है ना, उसको, या एनोड होता है, उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, और जो एन टाइप होता है या फिर कैथोड होता है, उसको हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट करते हैं। तो ये फॉरवर्ड वाइस बन जाता है, फॉरवर्ड वाइस बन जाता है ये। और ये करंट को यहाँ से यहाँ से यहाँ से और ये फ्लो करवाता है, ऐसे ऐसे ये फ्लो करंट को करवाता है। तो फॉरवर्ड वाइस में कुछ नहीं है। फॉरवर्ड वाइस में जो इसका पी टाइप होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, और जो एन टाइप होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है। ये फॉरवर्ड वाइस का हो गया। अब रिवर्स वाइस में क्या होता है, उल्टा होता है इससे। ये डायोड वैसे ही रहा, लेकिन बैटरी हमने उल्टी कनेक्ट कर दी। मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल जो है वो पी टाइप मटेरियल को दे दिया, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो एन टाइप को दे दिया। मतलब ये उल्टी डायरेक्शन में हो गया। तो ये होता है रिवर्स वाइज। अब इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब जरूरत क्या, क्यों करते हैं हम फॉरवर्ड वाइज, और इनमें डिफरेंस क्या होता है। बैटरी को पॉजिटिव दे दिया, नेगेटिव दे दिया, क्या हो गया इससे। तो डायोड एक, मैंने पहले बताया, डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो करंट को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाती है। सो जब फॉरवर्ड वाइस में होता है तब तो ये करंट को फ्लो करवा देती है, करंट को फ्लो करवा देती है। जब रिवर्स वाइस में होता है तब ये करंट को फ्लो नहीं करवा पाती करंट। ये याद रखना, आप जब फॉरवर्ड वाइस में होगा जब करंट फ्लो करेगा, जब फॉरवर्ड वाइस में करंट फ्लो करेगा करंट विल फ्लो, और जब रिवर्स वाइस में हो करंट
फॉलो नहीं करेगा। अब वो क्यों नहीं करेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको समझना है। वैसे वहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं समझा देता हूँ। सेमीकंडक्टर डिवाइस आपने जो होती है ना, ये एन टाइप होती है, ये पी टाइप होती है। जब इनको दोनों को जोड़ दिया जाता है ना, तो एन टाइप में जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सारे, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और पी टाइप्स में सारे होल्स होते हैं। जब इनको जोड़ दिया जाएगा तब यहाँ जो होल्स हैं उनमें ये इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप कर जाएंगे, जंप कर जाएंगे। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे और यहाँ होल्स आ जाएंगे। अब रिवर्स फॉरवर्ड, तो यहाँ ये एक डिप्लीशन रीजन बन जाता है, इसको डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। अब डिप्लीशन रीजन बन जाता है। अब जब जीरो बाइस भी होता है एक, अगर फॉरवर्ड और रिवर्स होगा, एक जीरो बाइस भी होता है। जीरो बाइस उसमें क्या होता है, उसमें सप्लाई नहीं दी जाती है, तो उसमें तो ये सेम रहेगा। जब सप्लाई नहीं दी जाएगी जीरो बाइस में ये सेम रहेगा, लेकिन जब इसको हम फॉरवर्ड बाइस की सप्लाई देंगे तब ये डिप्लीशन रीजन है ना वो छोटा होता जाएगा। इससे ये बड़ा है ना, इससे छोटा होता रहेगा, छोटा होता रहेगा। तो इससे होगा क्या जो है, मतलब ये एक रेजिस्टेंस या रिलक्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। तो जब ये छोटा होता रहेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, लो रेजिस्टेंस और करंट को फ्लो करवा देगा आसानी से फॉरवर्ड वाइज में। बट इन रिवर्स वाइज ये जो है ये बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। ये जब ये बढ़ेगा तो रिवर्स वाइज में ऐसा होगा ना कि जब ये बढ़ेगा तो यहाँ एक हाई रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। अब हाई रेजिस्टेंस की वजह से क्या होगा, ये जो करंट जो है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। सो इसलिए रिवर्स वाइज में करंट नहीं फ्लो करता है और फॉरवर्ड वाइज में करंट फ्लो करता है। सो इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हैं रेक्टिफायर्स में। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं, रेक्टिफायर्स एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं, वो उसको हम बाद में समझा देंगे आपको। लेकिन फिलहाल मेरे को लगता है आपको डायोड का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अगर आ गया डायोड का कॉन्सेप्ट समझ, तो वीडियो को लाइक जोर से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके जो डाउट है वो आपको सॉल्व करके दे दूंगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।